हम सभी को फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में पता है, कितने तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर अकाउंट खुलवाना है, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको अमाउंट वहाँ पे रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है, आप आराम से फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक ऐसा भी इन्वेस्टिंग ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं और आपको वहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी मिल जाती है। तो वो है बॉन्ड्स। इंडिया में बॉन्ड्स के बारे में अभी भी इन्वेस्टर्स के बीच में अवेयरनेस बहुत कम है। अगर इंडियन बॉन्ड मार्केट को देखा जाए तो यूएस के बॉन्ड मार्केट के कंपैरिजन में ये अभी भी बहुत पेनिट्रेटेड है, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में इन्वेस्टर्स के बीच में बॉन्ड्स के बारे में अवेयरनेस बहुत इंक्रीज हुई है। आज के समय में बॉन्ड्स से रिलेटेड बहुत तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर डायरेक्टली जाकर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, इस बॉन्ड की पूरी ABCD इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। सबसे पहले तो ये समझने का कोशिश करते हैं कि बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, कोई नई मशीनरी इंस्टॉल करनी है या कुछ भी नया काम शुरू करना है, तो वो कैसे फंड्स रेज करेगी। 2 तरीके, पहला तो वो अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर दे, उनको शेयर मार्केट में बेच दे, तो उससे वो फंड्स रेज कर सकती है। लेकिन अगर वो कंपनी अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहती है तो उस केस में दूसरा ऑप्शन क्या होगा, वो बैंक्स के पास में लोन के लिए जाएगी। बैंक्स नॉर्मली 11 to 12% पे लोन्स देते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि बैंक्स के पास में कहाँ से पैसा आता है। इन्वेस्टर्स के पास में लमसम रखा हुआ होता है, तो वो क्या करती है, वो प्रेफर करती है कि बैंक्स में जाकर फिक्स डिपॉजिट में डाल दे, ताकि उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाए, और वो बैंक्स उसी अमाउंट को लेकर कॉर्पोरेट्स को लोन में देती है। कॉर्पोरेट्स क्या बोलती हैं कि चलिए इस बैंक को हटा देते हैं, आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें डायरेक्टली दे दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, बैंक्स आपको करंटली 5 to 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, हम आपको एडिशनल 2 to 3% दे देंगे, मतलब 8 to 9% आप हमसे ले लीजिए, हमें भी 2 to 3% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, और जैसे ही हमारा नीड पूरी हो जाएगी हम आपको एक टाइम के बाद में वो पैसे लौटा देंगे। आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको उस ड्यूरेशन के बाद में मिल जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड मार्केट ऑपरेट करता है। तो बैंक जो इंटरमीडिएटरी का काम करता है इस सिनेरियो में, उसको हटा दिया जाता है, और जो ये कॉर्पोरेट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के पास में जाते हैं, उनको बॉन्ड्स देते हैं, और इन्वेस्टर उस अमाउंट को उस कंपनी को दे देता है प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। तो इस तरीके से बॉन्ड मार्केट बेसिकली वर्क करता है। हाउ डज बॉन्ड मार्केट वर्क इन इंडिया? इंडिया में बॉन्ड मार्केट 2 तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट। आप बॉन्ड्स को डायरेक्टली किसी भी कंपनी की वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं, आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे बॉन्ड्स खरीद सकता है, आप किसी बैंक में जाकर भी बॉन्ड्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट तो मैंडेटरी होना चाहिए। सेकंड है सेकेंडरी मार्केट। मान लीजिए आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, आप मैच्योरिटी से पहले ही उनको बेचना चाहते हैं, तो उस केस में आप उसको शेयर मार्केट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं ओवर द एक्सचेंज। 2 मीडियम्स के थ्रू आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन बॉन्ड्स में बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे कि फेस वैल्यू होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी होता है, कूपन रेट होता है, जिनके बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्विकली इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है? जब कभी बॉन्ड फर्स्ट टाइम इश्यू होता है तो जिस प्राइस पे वो इश्यू होता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड खरीदा 80 रुपीज में, लेकिन उस पे लिखी हुई है फेस वैल्यू 100, मतलब उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद में जब आप उन बॉन्ड्स को कंपनी को वापस से रीसेल करेंगे, तो उस केस में आपको उस 80 रुपीज पे 100 रुपीज मिलेंगे। तो ये होता है फेस वैल्यू। अब आ जाते हैं कूपन रेट क्या होता है। कूपन रेट नथिंग लाइक इंटरेस्ट रेट, थोड़ा इजी टर्म भी यूज कर सकते थे, लेकिन बॉन्ड्स के केस में इसका मतलब इंटरेस्ट रेट का होता है, किस इंटरेस्ट पे आपको वो बॉन्ड इश्यू हो रहा है। मान लीजिए कोई बॉन्ड की प्राइसिंग है 1000 रुपए, उस पे आपको कूपन रेट मिला है 10% का, मतलब मैच्योरिटी के बाद जब आप उस 1000 रुपए को रिडीम करेंगे तो उस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मिल जाएगा, मतलब 100 रुपीज एज इंटरेस्ट अमाउंट आपको दे दिया जाएगा ऑन मैच्योरिटी। करंट प्राइस क्या होता है? जब बॉन्ड्स इश्यू कर दिया जाता है उनको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, तो उस मार्केट में जब आप बॉन्ड्स खरीदने के लिए जाएंगे उस समय में उस बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, उसको बोलते हैं करंट प्राइस। इन बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में बेचा क्यों जाता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड खरीदा एट द फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, नेक्स्ट डे उस कंपनी ने उन बॉन्ड्स को फिर से इश्यू किया एट 1100 रुपीज, तो वो जो 1000 रुपीज वाला बॉन्ड है ना, वो कोई नहीं खरीदना चाहेगा, तो आप
सेकेंडरी मार्केट में जाकर उसको उससे कम प्राइस में भी बेचने का कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी तरीके से सेलर मिल जाए। कितनी बार कंपनीज उससे कम वैल्यू पे भी बॉन्ड्स को इशू करती है लेटर ईयर, तो इस तरीके से उनकी प्राइसेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो इस तरीके से उनका करंट प्राइस डिसाइड होता है किस प्राइस पे आप शेयर मार्केट में उन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए गए हैं। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? मान लीजिए कंपनी ने बॉन्ड्स को 5 साल के लिए इश्यू किया एट 10% ऑफ कूपन रेट, तो 5 ईयर्स के बाद में आप उसको मैच्योर करा सकते हैं। अगर आप उस मैच्योरिटी को सर्व नहीं करना चाहते हैं तो उस बॉन्ड को आप सेकेंडरी मार्केट में जाकर भी बेच सकते हैं एट अ डिफरेंट प्राइस। और यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप बॉन्ड्स में तभी इन्वेस्ट करें जब आपको श्योरिटी हो कि आप वो 5 इयर्स या जो भी मैच्योरिटी पीरियड है वो सर्व कर पाएंगे। अगर वो सेकेंडरी मार्केट में नहीं बिका, आपको वो मैच्योरिटी पीरियड सर्व करनी ही पड़ेगी। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी के टाइम में आपको कितना रिटर्न मिला वो यील्ड टू मैच्योरिटी होता है। कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कूपन रेट मिला था 10% का, मैच्योरिटी पे वही 10% विल बी यील्ड टू मैच्योरिटी। ऐसा नहीं है। जब बॉन्ड्स इश्यू होते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में बेचे जाते हैं, उस वजह से उनके प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं। मैच्योरिटी के टाइम में वो कितने का इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो वेरी करता रहता है। इसको हम एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड खरीदा 1 लाख रुपीस की फेस वैल्यू के लिए, उसको आपको होल्ड करना है 2 इयर्स के लिए, उस पे कूपन रेट मिला है 10% का। आप जब सेल करने के लिए जाएंगे तो उसी फेस वैल्यू पे आपने उसको सेल किया, 1 लाख में खरीदा, 1 लाख में बेचा। यहाँ पे कैपिटल गेन तो आपको हुआ नहीं और इंटरेस्ट इनकम कितनी हुई? 10,000 रुपीज की। तो यहाँ पे वाईटीएम क्या होगा? 10,000 बाय 1 लाख इक्वल टू 10%। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने उस सेम बॉन्ड को ना 1,20,000 रुपीज में बेचा आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड, तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन कितना हो गया? 20,000 रुपीज का। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000 रुपीज का। तो आपके जो टोटल गेन्स हुए 30,000 रुपीज, जिसमें आपका वाईटीएम बनता है 30% का। तीसरा एग्जाम्पल क्विकली देख लेते हैं। आपने सेम बॉन्ड्स को 95,000 रुपीज में बेचा, मतलब आपको यहाँ पे कैपिटल लॉस हुआ है 5,000 रुपीज का। आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट इनकम से, तो आपको टोटल गेन कितना हुआ? 5,000 रुपीज का, जिसपे आपका वाईटीएम बनता है 5% का। इसी वजह से जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए जाएं, हर एक बॉन्ड का वाईटीएम देख ले, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि उसका परसेंटेज कितना है और कौन से बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आ जाते हैं क्रेडिट रेटिंग के बारे में। देखिए, हर एक बॉन्ड की ना अपनी क्रेडिट रेटिंग होती है, AAA, AA, सिंगल A, BBB, इस तरीके से। जितना हाई रेटिंग होगा उतनी ही वहां पे क्रेडिट रिस्क कम होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई टाटा की कंपनी है, तो वो अगर बॉन्ड इश्यू कर रही है तो वहां पे क्रेडिट डिफॉल्ट करने का मतलब कंपनी डूब जाएगी, उसके चांसेस ना के बराबर है। तो अगर AAA वाली कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स के केस में, तो वहां पर रिस्क के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं? मेजरली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं: गवर्नमेंट बॉन्ड्स, PSU बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के केस में क्रेडिट रिस्क 0 होता है। किसी कंट्री की गवर्नमेंट तो नहीं डूब सकते ना, तो इसी वजह से ये बॉन्ड्स बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। डेट सिक्योरिटीज होती है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है। प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बहुत ही सेफ होते हैं और इनको हम GSEC भी बोलते हैं। दूसरा होता है PSU बॉन्ड। PSU वो कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% होता है। यहाँ पर भी 2 कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं, जिसमें मेजरली टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल होते हैं। मतलब पोस्ट रिटर्न आपको क्या टैक्स पे करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, वो टाइप ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बहुत तरीके की कॉर्पोरेट्स होती हैं जो कि अपने इक्विटी को डाइल्यूट नहीं करना चाहती है और वो भी बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। यहाँ पर रिलेटिवली रिस्क हाई होता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के केस में रिस्क को डाइल्यूट करने के लिए उनको अपने किसी एसेट को एज अ सिक्योरिटी रखना होता है, तो यहाँ पे भी डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से? सबसे पहला होता है क्रेडिट रिस्क। मान लीजिए आपने जो पैसा डाला वो पैसा आपको नहीं मिला, तो उस केस में वो एक रिस्क हो जाता है। लिक्विडिटी भी चैलेंजिंग होती है। अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करना चाहते, स्टॉक मार्केट में जाकर भी ट्रेड नहीं होता है, उस केस में आप वो पैसा नहीं निकाल सकते, आपको मैच्योरिटी पीरियड कवर करनी ही पड़ेगी। थर्ड आ जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। बॉन्ड्स एक बार इश्यू होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो उस केस में लॉस एंड गेन दोनों ही पॉसिबिलिटीज रहती हैं। लेकिन हम बहुत तरीके के बेनिफिट्स हैं जिस वजह से इन्वेस्टर्स का रुझान बॉन्ड्स की तरफ में बढ़ना शुरू हो गया है।
यहाँ से अगर आपको स्टेबल एंड सिक्योर इनकम जनरेट करनी है तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। प्रेडिक्टेबल इनकम, आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा कि आप कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वहाँ पे डिफरेंट क्लासेस ऐड करना चाहते हैं, वहाँ पे इक्विटी, डेट, स्टॉक्स, आप फिक्स डिपॉजिट सब कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आके अपने बॉन्ड्स इशू करेगी, उनकी एक क्रेडिट रेटिंग होती है जिस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं कि बॉन्ड्स इंडिया में कैसे खरीदे जा सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट के केस में किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी खरीद सकते हैं, इनफैक्ट ओवर द काउंटर्स से जाकर भी खरीद सकते हैं, या आप बैंक्स में जाकर डायरेक्टली खरीद सकते हैं। बहुत तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में, जहां पर आप आराम से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये समझ नहीं आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उस केस में आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू में भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर आप आराम से जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे बस म्यूचुअल फंड्स का एक कमीशन फी रहेगा जो कि आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली जाकर या स्टॉक मार्केट से जाकर आप बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो उस केस में आपको कम कमीशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। आप जब गूगल पे सर्च करने जाएंगे बाइंग बॉन्ड्स ऑनलाइन, तो बहुत तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगे जिनके थ्रू आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस ICICI डायरेक्ट का पेज खुला है, जहाँ पर हमें कुछ PSU बॉन्ड्स दिख रहे हैं, उनकी कूपन रेट क्या है, उनकी रेटिंग क्या है, क्या आपको वहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं। जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इस तरीके से जाकर जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत तरीके की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगी, उनमें से अपने हिसाब से सेलेक्ट करके बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।